डैम की तामीर कोई भी नहीं रोक सकता। दरियाए सिंध पर एक नहीं 20 डैम बनेंगे। चीफ जस्टिस साकिब निसार का कहना है कि कालाबाग डैम पर चारों सूबे मुत्तफिक नहीं। दयामर, भाषा और मोहम्मद डैम पर इत्तफाक है। डैम और पाकिस्तान का वजूद लाजिम व मलजूम है। डैम क्यों नहीं बने, किसने गफलत की? ऐसा पाकिस्तान बनाना है जहां लोगों को तवील अरसा इंसाफ के लिए धक्के न खाने पड़े। लंदन में फंड रेजिंग तकरीब से खिताब। दियारे गैर में वतन से मोहब्बत का अमली सबूत। लंदन में फंड रेजिंग में लाखों पाउंड जमा। खातून ने 31,000 पाउंड और अपनी तलाई चूड़ियां भी डैम फंड में दे दी। चीफ जस्टिस का डैम फंड में मजीद 1,000 पाउंड देने का ऐलान। चीफ जस्टिस पहले भी डैम फंड में 20 लाख रुपए अतिया कर चुके हैं। वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म काबीना अरकान को दौरा यूएई और मलेशिया से मुतालिक एहतमाद मिलेंगे। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़रा 100 रोज़ा मनसूबाबंदी पर अपनी रिपोर्ट्स भी पेश करेंगे। हुकूमत के 100 रोज़ा मनसूबाबंदी के अहदाफ का जायजा लिया जाएगा। मोबाइल की गैर कानूनी दरामद की रोकथाम के लिए पॉलिसी का जायजा भी एजेंडे में शामिल। सिद्धू भी वज़ीर-ए-आज़म के शुक्रगुजार। भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू का सेनेटर फैसल जावेद को टेलीफोन। करतारपुर सरहद खोलने के फैसले पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। बोले, पाकिस्तानी हुकूमत ने जो वादा किया उसे पूरा किया। ऐसे इक़दाम से अमन और भाईचारा बढ़ेगा। सेनेटर फैसल जावेद का भी भारतीय क्रिकेटर के पुरखुलूस जज्बात पर शुक्रिया। पैगाम और जज्बात वज़ीर-ए-आज़म तक पहुँचाने का वादा। खत्ते में अमन के दाई पाकिस्तान की तजवीज़। भारत ने भी करतारपुर बॉर्डर खोलने की मंजूरी दे दी। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन के मौका पर बड़ा फैसला। सिख बरादरी खुशी से निहाल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 28 नवंबर को करतारपुर कॉरिडोर का संगे बुनियाद रखेंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का ऐलान। करतारपुर बॉर्डर खोलने की तजवीज़ पर भारतीय दफ्तर ख़ारिजा का भी इजहार तशक्कुर। बाबा गुरु नानक के 549वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात। भारत समेत दुनिया भर से सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद। गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का मरकजी प्रोग्राम आज होगा। पाकिस्तान के आला इंतजामात और मेहमान नवाजी पर सिख यात्री खुशी से निहाल। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। प्रोडक्शन ऑर्डर पर नैब ने शहबाज शरीफ को लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचा दिया। सक्खर में आज सिंध एक्सप्रेस ट्रेन का इफ्तिताह होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। ठट्टा और दादू शुगर मिल्स कोड़ियों के भाव फरोख्त की गई। महकमा इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स सिंध की रिपोर्ट में इंकशाफ। ठट्टा शुगर मिल पौने 13 करोड़, दादू शुगर मिल सिर्फ 9 करोड़ रुपए में फरोख्त की गई। रिपोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल की तहकीकात करने वाली FIA की GIT को दे दी गई। कराची में रात गए बैतुल मुकर्रम के करीब तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। सालों से कायम दुकानों के शेड्स और थड़े का खात्मा कर दिया गया।
कराची में स्टील टाउन पुलिस की कार्रवाई, मुनशा फरोश खातून गिरफ्तार, 1 किलो से जायद चर्स बरामद, मुलजिमा के खिलाफ 4 मुकदमा दर्ज हैं। उधर मैमन घोट में 3 स्ट्रीट क्रिमिनल्स पकड़े गए, असलहा बरामद कर लिया गया। हक़ खुद इरादियत के लिए बरसर पैकार कश्मीरी भारतीय बर्बरियत के खिलाफ सरापा एहतजाज। आज भी नमाज जुमा की अदायगी के बाद श्रीनगर समेत कई अजला में एहतजाज होगा। गुज़िश्ता रोज़ भी सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीर हफीजुल्लाह के बेहिमाना कत्ल के खिलाफ हड़ताल की गई। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुत्तहिदा अरब अमारात आमद, यूएई के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद ने इस्तकबाल किया। वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद का कहना है कि सऊदी अरब के साथ गहरे ताल्लुकात पर फख्र है, हमेशा सऊदी अरब की हिमायत करते रहेंगे। जमाल खशोगी कत्ल के मामले के बाद सऊदी वली अहद का ये पहला गैर मुल्की दौरा है। डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी फौजियों से मुलाकात के लिए अफगानिस्तान जाने का इंदिया। कहते हैं अफगानिस्तान में इंतहाई ठोस मुज़ाकरात कर रहे हैं। थैंक्स गिविंग के मौके पर अमरीकी कर्नल से टेलीफोन पर गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बावजूद तारकीन का अमरीकी सरहद की तरफ मार्च जारी। मैक्सिको कैलिफोर्निया बॉर्डर पर वाक़या सरहदी कस्बा तिजुआना में इमिग्रेंट्स काउंटर्स पर तारकीन की लंबी कतारें। लातीनी अमरीकी ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले तारकीन अमरीका में पनाह के मुतलाशी हैं। रूसी जासूस सर्जेई स्क्रिपल और उनकी बेटी पर केमिकल मवाद हमला में अहम पेशरफ्त। बरतानवी पुलिस ने 2 मुश्तबा अफराद की नई सीसीटीवी फुटेज जारी कर दी। नजर आने वाले रूसी शहरी अलेक्जेंडर पेट्रोफ और रसलान बुशेरफ हैं पुलिस का शबा। शहर शहर अमन का पैगाम बांटती विंटेज कार रैली पेशावर पहुंच गई। 17 नवंबर को कराची से चलने वाली रैली आज दूरखम पहुंचेगी। मर्सिडीज और फरारी से लेकर हर मॉडल की चमचमाती गाड़ियां रैली में शरीक हैं। वजीर ममलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी भी रैली में पहुंचे। और चॉकलेटी हीरो के नाम से परस्तारों के दिलों पर राज करने वाले शहंशाह रोमांस वहीद मुराद को जहान फानी से कूच किए 35 बरस बीत गए। वहीद मुराद ने जज्बात और रोमान को मुनफरिद अंदाज में पेश करके फिल्म की दुनिया में नई तारीख रकम की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का फंड रेजिंग डिनर की तकरीब से खिताब। चीफ जस्टिस का कहना है कि उनका कोई सियासी मकसद नहीं, ओहदे से रुखसत हुआ तो वाहिद मकसद फलाह इंसानियत होगा। बरतानिया में इंसाफ मिलता है, करप्शन करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाता। मजीद कहते हैं कि कोयटा में 1500 या 2000 फुट गहराई में पानी है और 40 साल से डैम क्यों नहीं बने? गफलत किसने की है? दरिया सिंध पर पैसे और डैम बनाएंगे और मजीद पैसे लगाएंगे। डैम बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लंदन में मौजूद हैं और वहाँ फंड रेजिंग डिनर से उन्होंने ये खिताब किया है और इस खिताब में उन्होंने ये कहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस साकिब निसार का डैम मुखालिफ कुव्वतों को मुंह तोड़ जवाब। कहते हैं डैम हर सूरत बनेगा। लंदन में भाषा और मोहम्मद डैम फंड रेजिंग तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस साकिब निसार का कहना था कि पाकिस्तान के लोग डैम बनाना चाहते हैं। डैम और पाकिस्तान लाजमो मलजूम हैं। सिंध पे डैम नहीं बने देंगे। और भाई सिंध पे एक डैम की बात करते हो और सिंध पे दरिया सिंध पे
20 डैम बनेंगे। चीफ जस्टिस का कहना था कि पानी की वजह से लोगों को जिंदगी से महरूम नहीं होने देंगे। पाकिस्तान को इस वक्त पानी की संगीन कमी का सामना है। कालाबाग डैम पर चारों सूबे मुत्तफिक नहीं, तहम दयामीर भाषा डैम और मोहम्मद डैम पर चारों सूबे मुत्तफिक हैं, इसलिए इन्हें बनाने का इरादा किया। पाकिस्तान का वजूद हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और पानी और पाकिस्तान का वजूद मुंसलिक है। चीफ जस्टिस का कहना था कि हमें ऐसा खुशहाल पाकिस्तान बनाना है जहां करप्शन करने वालों का मुहासबा हो, लोगों को फौरी इंसाफ मिले, तालीम और सेहत की सहूलतें हों। मेरा कोई सियासी मकसद नहीं और सिर्फ एक मोटो और ऑब्जेक्ट होगा, वो है फलाह इंसानी। चीफ जस्टिस ने कहा कि उनका कोई सियासी मकसद नहीं, जब भी अल्लाह ने ओहदे से रुखसत किया सिर्फ फलाह इंसानियत ही का काम करेंगे।